नंदिनी को इस बार भी लड़की हुई, ये कहकर मेरी ननद ने सर पकड़ लिया। मैं उसी कमरे में बेड पर लेटी थी। जब ये शब्द मेरे कानों में पड़े तो मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी बेटी के पैदा होने पर खुशियों की जगह इस घर में मातम छाया हुआ था। मेरी शादी को वैसे तो 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज जब मैंने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया तो मुझे छोड़कर इस घर में कोई खुश नहीं था। मेरी सास ने तो हॉस्पिटल में ही रोना शुरू कर दिया था कि गोपाल की बहू ने फिर से हमें छोरी ही दे दी। अब इस खानदान का वारिस कैसे आएगा? अपने ससुराल में पूरे खानदान की सबसे बड़ी बहू होने के नाते ये जिम्मेदारी मेरी थी। इसलिए जिस दिन मैं शादी करके आई तब से ही बेटा चाहिए का राग मेरी सास गाने लगी। और बेटा पाने के लिए मेरी सास मुझे ना जाने कौन कौन से उपवास रखवाती थी और कहती थी कि बहू, इस वाले उपवास से ये देवता खुश होंगे, इस वाले उपवास से ये वाले देवता खुश होंगे। मैं भी पिछले 5 साल से एक टांग पर खड़े होकर अपनी सास की कही हर बात को मानती आ रही हूँ, लेकिन ना ये उपवास खत्म हुए, ना ही लड़का पाने की उनकी भूख। कई बार मैंने अपने पति से भी मेरी सास के इस रवैये की शिकायत की, लेकिन मेरे पति हमेशा माँ बड़ी है कहकर बात को दबा देते थे। मुझे आज भी याद है जब मेरी पहली बेटी गौरी आज से 3 साल पहले पैदा हुई थी तो मेरे ससुराल वाले कितना दुखी हुए थे, जैसे मैंने ना जाने कौन सा पाप कर दिया हो। मैं अपनी बेटी गौरी को लेकर उसके बाद जिस फंक्शन में जाती थी, मेरे खानदान के लोग गौरी को प्यार ना करके बस मुझे हर बार लड़की पैदा होने के नुकसान बताते रहते थे। एक बोलते कि बहू, इस बार तो लड़की हो गई, लेकिन अगली बार ना जब पेट से हो तो रोज बैठकर पीपल के पत्ते चबाना, जरूर लड़का होगा। एक कहती कि बहू, बेटी तो पराया धन है, इससे शादी करके चले जाना है, बुढ़ापे में तो लड़का ही संभालेगा। मैंने अगले 2 साल तक न जाने क्या क्या सुना, लेकिन जब मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो फिर से मानो खुशी का माहौल शुरू हो गया। जो पिछले 2 साल से मातम बना हुआ था, इस पूरे 9 महीने मेरी सास ने मुझसे हर वो एक काम करवाया जो ढोंगी बाबाओं ने उन्हें बताया। मैं पूरे 9 महीने लकड़ी की छाल पर सोई और हर सुबह से शाम तक वो सारे काम किए जिससे उनके हिसाब से मेरे पेट का बच्चा लड़का पैदा हो। इस बीच में मेरे पति ने भी मेरा कोई साथ नहीं दिया। मैं जो भी शिकायत उनसे करती थी, मुझे हमेशा यही जवाब मिलता था कि माँ ने बोला है, कुछ सोचकर ही बोला होगा, कर लो, क्या आफत आ रही है तुम्हें। मैं अपने पति की बात सुनकर चुप हो जाती थी और फिर वही करती थी जो मेरी सास मुझे बोलती थी। लेकिन आज जब मुझे दूसरी बेटी हुई है तो मेरे ससुराल का माहौल फिर से मातम जैसा बन गया। मैं ये देखकर अपनी दोनों बेटियों से चिपककर खूब रोई, क्योंकि मुझे आज अपने से ज्यादा तरस अपनी बेटियों पर आ रहा था। मुझे अब ये डर था कि मेरी बेटियां इस घर में बड़ी कैसे होंगी। मेरी सास एक तरफ मेरे पति के कान में डालने लगी थी कि मेरी कोख में ही कोई दिक्कत है, जो 2 बार से लड़कियां ही पैदा हो रही हैं। दूसरी तरफ मेरी ननद जो शादीशुदा थी और खुद भी पेट से थी, मेरे पास बैठने तक नहीं आती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं मेरे पास बैठने से उनको भी लड़की ही पैदा ना हो जाए। मैं पिछले कई सालों से ये सारे ताने सुन सुनकर जी रही हूँ। पहले अपनी शादी के खातिर, फिर अपनी पहली बेटी गौरी के खातिर, अब अपनी दोनों बेटियों के लिए। मैं पूरी रात ना जाने कब ऐसे ही अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगाकर सो गई, ये मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन की सुबह मेरी सास के तानों से हुई। उन्होंने मेरे कमरे में घुसकर आते ही मुझे ताने देने शुरू कर दिए। बहू उठ, ए बहू उठ, 6 बज गए हैं महारानी साहिबा, घर के हजारों काम पड़े हैं, कौन आकर करेगा। मुझे अपनी छोटी बेटी पीहू को जन्म दिए मुश्किल से 2 ही दिन हुए थे। मैं उठकर अपनी सास को बोलती हूँ कि माँ जी, अभी मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है, मैं कल से काम कर लूँगी, आज और आराम कर लेती हूँ। बस इतना ही मेरी सास को सुनना था कि उन्होंने पूरा घर उठा लिया कि वाह महारानी, बेटी पैदा करने में इतना दर्द कहाँ होता है। जब हमने अपनी बेटी पैदा की थी तो अगले दिन से ही घर के सारे काम करने लगे थे, लेकिन जब हमारा गोपाल पैदा हुआ तो हमें ठीक होने में पूरे 1 हफ्ता लगा था। तुम्हारा अभी कौन सा लल्ला पैदा हुआ जो तुम्हें आराम चाहिए। चुपचाप उठो और सारा काम करो। और हमारे खानदान को ये दोनों लड़कियां नहीं चाहिए। एक काम कर, दोनों को कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ा,
मैं ये बातें सुनकर बहुत अंदर तक झल्ला गई। मेरा खून अंदर से खौलने लगा। मैंने उनको उठकर जोर से पहली बार जवाब दिया और बोला, माँ जी, एक बेटी तो आप भी हो ना। खुद लड़की होकर आप लड़कियों से इतनी नफरत करती हो, आपको शर्म नहीं आती? और 5 साल तो मैंने बहुत सुन लिया, लेकिन अब से अगर आपने या किसी ने भी मेरी बेटियों के बारे में कुछ बुरा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी सास मेरी ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गई और उन्होंने पीछे से मेरे पति को आवाज लगाई और बोलती कि देख गोपाल, तेरी बीवी मुझे कैसा बुरा भला बोल रही है। तभी मेरी ननद के कमरे से उसके चिल्लाने की आवाज आई। मेरी सास मेरी सारी बातें भूलकर अपनी बेटी के कमरे की तरफ दौड़ी और मैं भी पीछे पीछे गई तो मेरी ननद को लेबर पेन शुरू हो गया था। मेरी सास ने दाई को जल्दी बुलाया और वो बाहर बैठकर अपनी बेटियों के साथ ननद के लिए प्रार्थना करने लगी। जब थोड़ी देर बाद मेरी सास बाहर आई तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। मेरे पति ने उनसे पूछा कि माँ क्या हुआ? तो वो बोलती हैं कि लड़की हुई है। मेरे पति ने सास से पूछा कि फिर? तो मेरी सास एकदम से खुश होकर बोलती हैं कि फिर क्या, लड़की तो लक्ष्मी होती है। हमारे घर 3 लक्ष्मी हो गई। आज पहली बार मैंने अपनी सास को लड़की होने पर खुश देखा। तो जैसी कहावत है कि जब अपने पर आती है तो इंसान खुद ब खुद बदल जाता है। जिनको आज तक मेरी बेटियां बोझ लगती थी, जब खुद उनकी बेटी को आज लड़की हुई तो एकदम से वही लड़कियां आज लक्ष्मी माता हो गई। वाह संसार की माया, कहीं धूप तो कभी छाया। वो दिन आखिरी था जब मेरी सास ने मुझे मेरी बेटियां होने पर फिर कभी मुझे ताना दिया हो। तो दोस्तों, वाकई में लड़कियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। वो बोलते हैं ना कि लड़के भाग्य से होते हैं और लड़कियां सौभाग्य से। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूं कि आज का सुविचार आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे और भी नए सुविचार देखने के लिए आप हमारे इस चैनल सुविचार कहानियां को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक नया सुविचार लेकर।